वाकया ये हुआ है कि इस दफा चीमा साहब आप एक तो उन्होंने जानवरों की कुर्बानियों पर पाबंदियों की बात की, दूसरी उन्होंने चीमा साहब ये किया है कि मस्जिदें छोटी पड़ जाती हैं क्योंकि ईद की नमाज होती है तो बाहर भी अल्टीमेटली नमाज पढ़ते हैं लोग। बंगाल के मुख्यमंत्री श्री शुभेंदु अधिकारी साथ ही दिन में उन्होंने 600 हेक्टेयर भूमि बीएसएफ के हाथ में सौंपने का काम कर दिया। People have gathered here. They all are Bangladeshi nationals who were staying here in Bengal for last couple of years. तो दर हकीकत मैंने आपको जिस तरह कहा था कि इस वक्त बहुत हालात खराब हैं भारत के अंदर, इकोनॉमी के तो वैसे ही खराब हैं। बांग्लादेश बॉर्डर पे लाइंस बढ़ी जा रही हैं। काफी सारी जगहों पे आपने भी रिपोर्ट्स देखी होंगी और मैं भी आपके साथ रिपोर्ट कर ही रहा हूं पिछले 3 दिनों से कि लाइंस पे लाइंस बढ़ी जा रही हैं। वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने बोला है कि हम 142.79 एकड़ जमीन जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स को हम दे रहे हैं और जो बॉर्डर के आउटपोस्ट हैं, बीओपी बोलते हैं, बॉर्डर आउटपोस्ट, उनके कंस्ट्रक्शन के लिए, बार्ब्ड वायर फेंसिंग के लिए अलोंग द इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर। दिस इज डिह्यूमनेशन, दिस इज क्रूएलिटी। ये अनडॉक्यूमेंटेड इमिग्रेंट्स के साथ इंडियंस भी तो अनडॉक्यूमेंटेड जाते हैं दुनिया के अंदर। अगर कोई बाहरी देश का आदमी इस देश में आकर घुसपैठ करता है तो वो हम में से ही हमारी ही जमीन पर घुसपैठ करेगा, वो हमारा ही हिस्से की थाली जो मिलती है हमें उसमें से हिस्सा छीन कर खाएगा। पॉलिसी तो ये चला रहे हैं, मोदी साहब चला रहे हैं और अजीत डोभाल चला रहे हैं। मैं समझता हूँ जयशंकर भी शायद नहीं चला रहे, तो अजीत डोभाल साहब चला रहे हैं। जो हिंदू ग्लोरी वो रिवाइव करना चाहते हैं, वो एक अखंड भारत का ख्वाब देखना चाह रहे हैं, वो एक हिंदू राष्ट्र बनाना चाह रहे हैं। अटक के पार जाते हुए भी डर लगता है, जिससे कोयटा का नाम सुन के डर लगने लगता है, जिससे अंदरूने सिंध जाने से भी डर लगता है। नमस्कार दोस्तों, बांग्लादेशियों के खिलाफ जैसे जैसे कार्रवाई बढ़ती जा रही है, होती जा रही है और बांग्लादेश बॉर्डर को भारत सिक्योर करने के लिए काम कर रहा है, वैसे वैसे पाकिस्तान में जलन बढ़ती जा रही है, इनकी परेशानी बढ़ती जा रही है। अब इनकी मीडिया खुलकर इस मामले में सामने आ गई है कि भाई बांग्लादेश बॉर्डर सील नहीं होना चाहिए। पाकिस्तानी को कहना है कि भारत को कोई हक नहीं है कि वो बांग्लादेश बॉर्डर को सील करे और बांग्लादेशियों को भारत में घुसने से मना करे। अब देखिए, इससे सुन के हंसी आती कि पाकिस्तानियों कितनी मूर्खतापूर्ण बातें ये कर रहे हैं। आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। साथ ही साथ भारत सरकार तेज़ी से अपने काम में जुट गई है और बांग्लादेशी बड़ी संख्या में भाग रहे हैं। पिछले कुछ दिनों में ही, पिछले 1 वीक में ही कहा जा रहा है कि लगभग 50 लाख से ज़्यादा बांग्लादेशी वापस भाग चुके हैं। तो इतनी बड़ी संख्या में अगर ये लोग वापस भाग रहे हैं और उसका डर यही है कि इनको डर है कि पकड़े जाएंगे तो दोबारा भी नहीं आ पाएंगे। अभी तो ये लोग ये सोच रहे हैं कि हो सकता है कभी ममता बनर्जी की सरकार वापस आ जाए और उसकी सरकार के वापस आने पे ये लोग भी वापस आ जाएंगे, लेकिन एक बार पकड़े गए, पहचान लिए गए तो दोबारा आना मुश्किल हो जाएगा। आप इस सब के बारे में क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल का आइकन प्रेस करें लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए। आइए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। सारी दुनिया देख रही है। दूसरी एक वाकया ये हुआ है कि इस दफा चीमा साहब आप एक तो उन्होंने जानवरों की कुर्बानियों पर पाबंदियों की बात की, दूसरी उन्होंने चीमा साहब ये किया है कि मस्जिदें छोटी पड़ जाती हैं क्योंकि ईद की नमाज होती है तो बाहर भी अल्टीमेटली नमाज पढ़ते हैं लोग। साल में एक वाकया होता है, उस पर भी पाबंदी लगा दी गई है। तो दर हकीकत मैंने आपको जिस तरह कहा था कि इस वक्त बहुत हालात खराब हैं भारत के अंदर, इकोनॉमी के तो वैसे ही खराब हैं कि सोना ना खरीदो, फला ना करो, और जो रुपए के हालात हैं वो तो नजर आ रहे हैं। लेकिन ये कि फैब्रिकेशन में बड़े जालिम लोग हैं, बड़े तेज। अब तो खैर लोग अमेरिकन समझ चुके हैं कि ये मनमोहन सिंह के पीरियड के नंबर्स को ही वो तल के तो दुनिया को दिखा रहे हैं। ये ऑप्टिक्स में बड़े जबरदस्त हैं। जिस तरह हमारे विश्व गुरु हैं, वो चाय के बागात में जाते हैं तो वो जिस तरह बॉलीवुड में मूवी बन रही होती है, इन्होंने पूरा भारत ही बॉलीवुड बना दिया। जंग भी बॉलीवुड के अंदर और इकोनॉमी भी बॉलीवुड के अंदर, सियासत भी बॉलीवुड की मूवी की तरह। लेकिन आप दुआएं दें कि आपके पास आज पाकिस्तान है। मैं आपके ही सेगमेंट में क्वेश्चन करता था कि 2 नेशन थ्योरी से हमने क्या खोया क्या पाया। मुझे याद, मैं बिल्कुल नहीं भूलूंगा। लेकिन 10 मई ने मेरी बिल्कुल ओपिनियन चेंज कर दी। चीमा साहब, आज हालात ये हैं, अगर इस पार्टी से, मैं इसको सियासी पार्टी नहीं समझता, उसकी वजह यह कि सियासी पार्टी तो होती है जो जमहूरियत पे या अपनी पॉलिसी, अपनी कारकर्दगी की बेस पर सियासत करे। अगर 100 मिलियन रुपयों के एमपी खरीदने हो, आपने एमएलए खरीदने हो, तो ये सियासत नहीं होती, ये सियासत नहीं है चीमा साहब, ये फ्रॉड है, गैंग्स है चीमा, माफिया स्टाइल। अगर आज
मेरी इस बात को कुछ चैलेंज कर दे। अगर आज इनसे मुसलमान जो भारत में रहते हैं उनके खिलाफ नफरत और पाकिस्तान के खिलाफ नफरत अगर आज इनसे ले ली जाए तो ये शाम को बैंकरप्ट हो जाएगी, सियासी तौर पर भी और माली तौर पर। माली तो खैर एटीएम मशीनें इनकी शायद 6 महीने निकाल जाए, लेकिन सियासी तौर पर शाम को ये बैंकरप्ट हो जाए। और तीसरी बात देखें किस खूबसूरती से इतनी बड़ी आबादी को बेवकूफ बनाया जाता है। तालिबान के साथ रिश्तेदारी है, जो जिन्होंने सोमनाथ का मंदिर गिराया था उनके रिश्तेदार हैं चीमा साहब। गल्फ में जाते हैं तो चुमिंग ही नहीं खत्म होती चीमा साहब इनकी, लेकिन यहां नमाज नहीं पढ़ने देनी इन्होंने। पता नहीं किस किस्म का है। ये समझते हैं कि गल्फ या मिडल ईस्ट का इस्लाम डिफरेंट है, मुंबई का इस्लाम जो है डिफरेंट है। ये किस तरीके से उन्होंने बेवकूफ बना दिया चीमा साहब। तो आज शुक्र करें, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह आप कहें बल्कि कि आज आपके पास पाकिस्तान है। आप ईद भी मना रहे हैं, आप कुर्बानियां भी कर रहे हैं और आप आज सुख का सांस ले रहे हैं, सुख का सांस ले रहे हैं। वो एक सिस्टम बनना शुरू हो गया है जहां पर वॉलंटरी डिपोर्टेशन बोलते हैं इसको, कि भैया हम अपने आप ही चले जाते हैं यार, आप हमको मत फेंको। तो ये आइसोलेटेड इन्फिल्ट्रेटर्स को पकड़ोगे तो सही, लेकिन आप यहां पर क्या है कि भैया अपने आप ही लोग आ रहे हैं तो चलो भाई। सबसे बड़ा सिग्नल ये है कि सेल्फ डिपोर्टेशन। सेल्फ डिपोर्टेशन का मतलब क्या है कि भैया अपने आप ही, उनको पता है कि साहब अब अपना टाइम खत्म हो गया और वहां पर बॉर्डर पे खड़े होकर लोग बोल रहे हैं कि साहब नई गवर्नमेंट आ गई है, हम तो यहाँ पर बचेंगे नहीं, हमको तो यहाँ से वापस जाना है, हमको प्लीज छोड़ दीजिए। बांग्लादेशी इस टाइम पे भाग रहे हैं क्योंकि वोटर कार्ड रिमूव हो गए हैं, आधार कार्ड की स्क्रूटनी बढ़ गई है और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इस टाइम पे काफी टाइट में चल रही है। सबसे बड़ी चीज क्या है, वेलफेयर एक्सेस कट चुका है। यहां पर आता है 30 लाख लोगों का नाम। 30 लाख लोगों का नाम कैसे आता है कि साहब अगर आप देखें कि भाई पश्चिम बंगाल की गवर्नमेंट के जो चीफ मिनिस्टर हैं शुभेंदु अधिकारी जी, उन्होंने बोला 30 लाख बेनिफिशियरीज हैं टीएमसी की गवर्नमेंट के, जो डायरेक्ट कैश ट्रांसफर होता था जो विमेन और लेडीज के लिए था, वो तो पहले तो भैया विमेन ही नहीं है, उसके ऊपर पता चला भैया वो इंडियंस भी नहीं है, एंड तीसरा ऑफ कोर्स वो भैया वोटर लिस्ट में तो है ही। तो ये कोई वेलफेयर स्कैम नहीं है, ये पूरा इकोसिस्टम है जिससे ये इलीगल बांग्लादेशीज को यहां पर रखा जाता था, जिनकी जेब में पैसे डाले जाते थे। तो ये चीज हमको समझ में आनी चाहिए, ये जो इकोसिस्टम जो इनेबल कर रहा था इलीगल सेटलमेंट को, वो पूरी तरह से टूट चुका है। पुराना मॉडल क्या था, भारत में घुसो, आधार कार्ड लो, वेलफेयर सिस्टम में घुस जाओ, लेबर इकोनॉमी में छोटे मोटे काम करते रहो, वोटर करते रहो, और कहीं ना कहीं पॉलिटिकल जो बंदे हैं वो उससे आपको शील्ड मिलेगी। अब क्या है कि साहब वोटर से तो नाम कट गया, तो होगा क्या कि भैया जो आपको इतने टाइम तक शील्ड करके बैठे थे उनका भी आपके लिए कोई यूज नहीं है। ठीक है जी, सो डेटाबेस में से आपका नाम कट रहा है, इलेक्टोरल रोल्स कट रहे हैं, आधार कार्ड कैंसिल हो रहे हैं, आपके बर्थ सर्टिफिकेट्स कैंसिल हो रहे हैं, धपाधप एक्शन चल रहा है। एंड कहीं ना कहीं जो लीगेसी के जो डॉक्यूमेंट्स हैं उस समय के, उन पे चैलेंज आना शुरू हो